गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हमने ग्रामश्री कविता कर ली थी। अगली कविता है हमारी मेघ आए। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इस कविता में एक मेहमान, इसको कहा गया है, बादलों को मेहमान कहा गया है, जो एक दामाद की तरह आते हैं। पाहुन जो शब्द इसमें आया है ना, इसका अर्थ होता है दामाद। ठीक है, तो उसका स्वागत करने के लिए कौन कौन खड़े हैं और इनकी प्रतीक्षा में सभी लोग कितने बेचैन हैं और उनके आ जाने से सब लोग कितने खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेघों का वर्णन करेंगे जो एक मेहमान की तरह आते हैं। शुरू करते हैं कविता। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखो, कवि यहाँ मेघों के आगमन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इस पूरी कविता में जो है किसका वर्णन हुआ है, प्रयोग हुआ है मानवीकरण अलंकार का। ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी जड़ या प्रकृति में, जड़ क्या होती है? जो निर्जीव वस्तुएं होती है ना, तो जड़ या प्रकृति में जब मानवीय क्रियाओं की या मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। और यहाँ पर मेघ जो है, मेघ क्या है? प्रकृति है, प्राकृतिक है ये। ठीक है, और इस पर किसकी मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया गया है कि मेघों को क्या कहा गया है? दामाद की भांति बताया गया है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार रहेगा इसमें? मानवीकरण अलंकार। तो कवि कहते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखो, मेघ कोई बनते ठनते संवरते थोड़ी है। कौन सी क्रियाएं, कौन सी चेष्टा किसके मन में होती है? चेष्टाएं बनने ठनने संवरने की मनुष्य के मन में होती है। ठीक है, मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय चेष्टाएं हैं। ये किस पे आरोपित कर दे? मेघ पर, कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो क्या कहते हैं कि मेघ बड़े बन ठन के सज धज करके आ गए हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जिस प्रकार मेहमान का स्वागत करने के लिए उनके आगे आगे नाचते गाते हुए चलते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार मेघों के आने की सूचना देने के लिए बयार, बयार क्या है? हवा, हवा नाचती गाती हुई आगे आगे चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गली गली मतलब प्रत्येक गली में मेघों का स्वागत करने के लिए लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां खोल ली हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ ऐसे आए हैं जैसे कोई शहरी मेहमान या शहरी दामाद। यहाँ पर पाहुन का अर्थ होगा दामाद। ठीक है, दामाद जानते हो? नहीं, जानते हैं सभी। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, तो मेघ ऐसे शहरी मेहमान की तरह या शहरी दामाद की तरह आए हैं जैसे वो गांव में बन ठन के शहर का कोई दामाद बन ठन के सज संवर के आया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये जो है वही लाइन जो रिपीट हो रही है। ठीक है, क्या कि मेघ बड़े बन ठन के सज संवर के बरसने के लिए आ गए हैं। फिर देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, कि मेघ बड़े बन ठन के सज संवर के बरसने के लिए आ गए हैं और उनके स्वागत में हवा जो है नाचती गाती चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, कि प्रत्येक गली में मेघों का स्वागत करने के लिए लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल ली है। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ अर्थात बादल। मेघ क्या होते हैं? बादल। बादल ऐसे आए हैं मानो कि कोई शहरी दामाद बन ठन के गांव में आया हो।
मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के बरसने के लिए आ गए हैं। समझ आ गया बेटा, एक स्टेंजा पूरा हो गया अपना। नेक्स्ट देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जिस प्रकार से कोई शहरी मेहमान या यूँ कहे कि शहरी दामाद जब गांव में आते तो उसको सभी जो है अपने घरों से निकल के देखने लगते हैं ना, तो उसी प्रकार जब मेघ बरसने के लिए आए तो पेड़ अपनी गर्दन उचका कर, उचकाना क्या होता है, गर्दन ऐसे उठाकर नहीं देखते, एड़ियाँ उठाकर फिर गर्दन को भी थोड़ा ऊंची लंबी करके देखते ना, तो पेड़ों को देखने मेघों को देखने के लिए पेड़ अपनी गर्दन जानते हैं, गर्दन ये जो है ना सिर के नीचे का हिस्सा होता है, तो क्या है, गर्दन उचकाने लगे हैं, या पेड़ अपनी गर्दन उचकाकर जो है मेघों को झुक झांक कर देखने लगे हैं। झांक कर, जैसे मेहमान को लोग अपने खिड़की दरवाजों से झांक कर देखते हैं ना, तो पेड़ भी मेघों को अपनी गर्दन उचकाकर झुक झांक कर देखने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब जरा देखिए एक बार जो है अपनी लाइफ में देखिए, अभी कई बार जब है मेघ आते हैं अर्थात बारिश आती है ना, तो उससे पहले एक दो जो है हवा के झोंके चलते हैं, और क्या है, आंधी जैसे तेज हवा के झोंके चलते हैं, उसके साथ धूल भी आती है, धूल मिट्टी भी उड़ती है ना, देखा है ये तो, ठीक है। तो क्या है कि मेघों के आने से पहले उनकी सूचना देने के लिए आंधी भी अपना घाघरा उठाए भाग खड़ी हुई है। बाकी चितवन उठा, मेघों को आता देखकर सभी लोगों का मन प्रसन्न हो उठा, अर्थात सभी खुशी के मारे झूमने लगे। नदी ठिठकी, अर्थात नदी अपना घूंघट सरका करके जो है बादलों को तिरछी नजरों से देखने लगी। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ जो है बरसने के लिए बन ठन के सज धज के आ गए हैं। फिर देखिए कि मेघों को पेड़ अपनी गर्दन उचका कर झुक झांक कर देखने लगे हैं। जिस प्रकार लोग शहरी मेहमान को अपनी खिड़की दरवाजों से झुक करके देखते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी मेघों को अपनी गर्दन उचका कर झुक झांक कर देखने लगते हैं। मेघों के आने से पहले उनकी सूचना देने के लिए आंधी अपना घाघरा उठाए भाग खड़ी हुई है। मेघों को आता देखकर सभी का मन प्रसन्न हो उठा है, अर्थात सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। नदी भी अपना घूंघट सरकाकर मेघों को तिरछी नजरों से देखने लगी है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ अर्थात बादल, मेघ जो है बरसने के लिए बन ठन के सज धज करके आ गए हैं। देखो बेटा नेक्स्ट है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुधी लेने, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। देखो बूढ़ा पीपल क्या है, बुजुर्ग, बूढ़ा किसे कहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक है। अब पहले इसको देखो मेहमान से लगा कर देखेंगे। जैसे गांव में कोई शहरी दामाद या मेहमान आता है तो उसका स्वागत आपने अभी तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता था कि जब गांव में कोई दामाद आता ना, तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो उनका स्वागत किया करते थे। तो यहाँ मेघों को भी दामाद के समान बताया गया है, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर कौन है बुजुर्ग के रूप में, पीपल,
समझ आ गई बात? ठीक है, तो मेघों के जो है बुजुर्ग या बूढ़े पीपल ने मेहमान रूपी मेघों का आगे बढ़कर स्वागत किया, गुहार किया, स्वागत में अभिनंदन किया, स्वागत किया और अभिनंदन किया। अभिनंदन क्या होता है? तिलक करना। ठीक है, तो बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। लता, यहाँ पर देखो लता क्या होती है? आपने देखो बेटा, अपने जो गेट होते हैं ना, मेन गेट होते हैं, मेन डोर होता है, वहाँ पर ग्रीन कलर की ऐसी कोई बेल जाती हुई आपने देखी होगी, इस तरह से, है ना, चढ़ी हुई होती है गेट पर, इस तरह से, है ना, ये तो इस तरह की बेल जो है गेट पर लगी होती है। तो क्या है, वो घर के मेन डोर पर ही है। ठीक है, तो ओट हो किवाड़ की। किवाड़ मतलब दरवाज़ा, उसका जो गेट होता है, किवाड़ जो होते हैं ना, अपनी आम भाषा में कहते हैं किवाड़। तो ये होती है गेट पर है, तो किवाड़ के पीछे रहती है, ओट क्या पीछे। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर लता के बारे में बताया गया है कि मेघों की प्रतीक्षा में, मेघ आने वाले हैं तो उनकी प्रतीक्षा में, उनके इंतज़ार में बेचैन बेल, लता क्या होती है? बेल ने कहा कि बहुत दिनों बाद, बरस मतलब क्या हो गया? वर्ष, साल, ईयर। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद सुधी लीनी, बहुत दिनों बाद सुध ली है। सुध मतलब खैर खबर। ठीक है, बहुत दिनों बाद जो है सुध ली है। हर्षाया ताल, हर्षाया मतलब खुशी के मारे रोमांचित हो जाता है ना, तो बहुत खुश होकर। ताल होता है तालाब, क्या होता है? तालाब। तो हर्षित तालाब मेहमान रूपी मेघों के पाँव धोने के लिए परात में पानी भर के लाया है। अब इसको भी हम मेहमान से जोड़ेंगे। देखो, जब दामाद आता है ना, तो घर में उसका स्वागत करने के लिए परात में पानी भर के लाते हैं। और आपने देखा होगा ग्रीन जो घास होती है ना, वो भी उसमें डाली हुई रखते हैं, है ना, और उसी से उस घास को पानी में भिगो करके और फिर उसके पाँव जो है धोते हैं। तो ठीक वही क्रिया यहाँ पर की जा रही है प्रकृति में। क्या कि तालाब में पानी तो रहता है। ठीक है, तालाब मेघों रूपी मेहमान के पाँव धोने के लिए परात में पानी भरकर लाया है, अर्थात वह भी बहुत ही खुश है। तो यहाँ पर क्या है? खुश होना। हर्षाया मतलब खुशी के मारे रोमांचित हो जाना। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ बरसने के लिए बड़े बन ठन के सज धज करके आ गए हैं। फिर से देखते हैं कि मेघों रूपी मेहमान का बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर स्वागत और अभिनंदन किया। मेघों के इंतजार में या प्रतीक्षा में बेचैन बेल ने कहा कि बेल ने किवाड़ की ओट से कहा कि बहुत दिनों बाद सुध ली है, अर्थात खैर खबर ली है, अर्थात मेघ बरसने के लिए आए हैं। मेघों रूपी मेहमान का जो है स्वागत करने के लिए तालाब परात में पानी भरकर लाया है, अर्थात वह भी बहुत खुश है। मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के सज धज के आ गए हैं। अगला है बेटा, ये हो गया है। अगला देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पहले तो मैं आपको बता दूं क्षितिज क्या होता है। कि अब क्या कहेंगे कि मेघ जो है क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, अर्थात बरसने के लिए तैयार हो गए, मतलब बिल्कुल झुक आए हैं बरसने के लिए। अब क्षितिज क्या होता है? देखो,
जहाँ आसमान और धरती मिले हुए नज़र आते हैं, लगते हैं, देखो यहाँ ऐसे, ठीक है, मिले हुए नज़र आते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं बेटा। आसमान और धरती कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। लेकिन हम जब बहुत दूर देखते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं। तो उसी स्थान को क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। कैसे दिखेगा? देखो शाम के समय आप देखना, जब सूर्य डूबने वाला होता है ना, छिपने वाला होता है, तो उस समय देखना कि जहाँ सूर्य जब आपको आधा नीचे गया हुआ दिखे ना, कैसे, इस प्रकार, ये मान लो सूर्य है और ये आपको धीरे धीरे ऐसे नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो जहाँ पर है ये आपको आधा नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और आप आधा ये ऊपर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तक तो है, ये है आसमान और नीचे जो है ये क्या है? धरती। तो यहाँ पर क्या है? ये इसका मिलन बिंदु है, ठीक है। ऐसा लगता है दूर से, बहुत दूर से देखने पर, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्षितिज। तो मेघ जो है बरसने के लिए क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं और बरसने के लिए आसमान में छा गए हैं। दामिनी, दामिनी क्या होती है? बिजली। क्या होती है? दामिनी होती है बिजली। दमकी मतलब चमकी, और बिजली भी चमकने लगी है। क्षमा करो, अब सभी लोग जो है मेघों से क्षमा याचना कर रहे हैं। क्षमा क्या होती है? माफी मांगनी। तो क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि गांठ खुल गई अब भ्रम की। जो लोगों के मन में एक भ्रम था कि मेघ आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो जो भ्रम की गांठ है वो खुल गई है, अर्थात उनके न आने का जो भ्रम था वो दूर हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, कि सभी लोगों के सब्र का बांध अब टूट गया है, क्योंकि मेघ बरसने के लिए आ गए हैं। और झरझर मिलन के अश्रु ढर के, तो अपने मेघों रूपी मेहमान से या अपने प्रिय मेहमान से मिलने की खुशी में उनकी आँखों से अश्रु, अश्रु होते हैं आंसू, क्या होते हैं? आंसू बहने लगे हैं या छलकने लगे हैं। कैसे बहते हैं? जैसे प्रियतमा बहुत समय बाद जब अपने प्रियतम से मिलती है तो उसकी आंखों से जो है अश्रु यानी कि आंसू अपने आप निकलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया क्योंकि मेघ बरसने के लिए आ गए हैं, तो अपने प्रिय मेहमान अर्थात बादल से मिलने के लिए उनकी आंखों से अश्रु अपने आप ही बहने लगे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ बरसने के लिए बन ठन के सज संवर के आ गए हैं। एक बार फिर देखिए कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर बरसने के लिए पहुंच गए हैं, अर्थात सारे आसमान में छा गए हैं। बिजली भी चमकने लगी है। सभी मेघों से क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके न आने की जो आशंका थी, जो भ्रम था, वह अब दूर हो गया है, क्योंकि अब मेघ बरसने के लिए आ गए हैं। सभी लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और अपने प्रिय मेहमान अर्थात बादलों से मिलने के लिए उनकी आंखों से अश्रु ऐसे छलक रहे हैं जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम से बहुत दिनों बाद मिलने पर उसकी आंखों से अश्रु छलकते हैं। मेघ बरसने के लिए बन ठन के सज संवर के आ गए हैं। तो बेटा ये आपकी जो पोयम है ये पूरी हो गई है। इसकी व्याख्या भी आपको अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखनी है। इसमें से 15 से 20 MCQ आपने फाइंड आउट करके रफ नोटबुक में लिखने हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यानी कि जो इसके पोएट हैं, कवि हैं, उसका जीवन परिचय याद करके रफ नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, होमवर्क ध्यान हो गया क्या? पूरी पोयम की
व्याख्या रफ नोटबुक में। 15 से 20 फाइंड आउट MCQ फाइंड आउट करके लिखने हैं और सर्वेश्वर व्यास सक्सेना का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, ओके।